नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, भगवान से क्या मांगा जाए। बाली से, हनुमान जी से और विभीषण से सीखिए कि भगवान से क्या मांगना है। देखिए, परमपिता परमेश्वर परमात्मा से जो अविनाशी है, विनाशी वस्तुओं को मांगना तो उचित नहीं है। इन तीनों ने भगवान से क्या मांगा, सुनिए। जब भगवान ने बाली का वध कर दिया और बाली मरणासन्न हो गया और उसने प्रभु श्री राम के समक्ष कहा, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पात की, अंत काल गति तोर। सुनहु राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। प्रभु श्री राम ने बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनी। बाल शीस पर से निज पानी, पानी माने हाथ। बाली के शीस पर अपना हाथ रखा, पर से निज पानी, अपने हाथों से उसके सिर को परस माने छुआ और क्या कहा, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाल कहा सुनु कृपा निधाना। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली मैं तुम्हारे प्राणों को तुम्हें वापस दे देता हूं। अचल करो तनु राखो प्राणा, मैं तुम्हारे तन माने इस शरीर को प्राण वापस दे देता हूं, अचल कर देता हूं। तो बाली ने कहा, बाल कहा सुन कृपा निधाना, हे कृपा के निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर तक यत्न करते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत समय में उनके मुख से राम का नाम निकलना आसान नहीं है। अंत राम कहे आवत नाही। इस प्रकार से बाली ने भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन किया। क्या निवेदन किया? अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, देहु जो बर मांगऊं, जेहि जौन जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। हे नाथ, अब नाथ कर करुणा बिलो कहू। हे नाथ, करुणा से देखिए मुझे और देहु जो बर मांगूं, जो बर मांगूं वो दे दीजिएगा। क्या बर मांगा बाली ने? बाली ने ये नहीं मांगा कि ठीक है, बड़ी तो अच्छी बात है, भगवान स्वयं कह रहे हैं अचल करो तन राखूं पाना, प्राणों से प्रिय तो कुछ होता नहीं, प्राण तो सभी के प्रिय होते हैं। तो बाली कह सकता था हाँ प्रभु ठीक है, आप मेरे प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए, लेकिन उसने ये नहीं मांगा। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगऊं, जेहि जौन जन्मो कर्म बस,
तह राम पद अनुरागं। बहुत बड़ी बात कह दी उसने। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे किसी अच्छी योनि में, श्रेष्ठ योनि में जन्म मेरा हो जाए। जेहि जौन जन्मों कर्म बस, जैसे मेरे कर्म रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में भी जन्म लूं, लेकिन एक चीज रहे, तह राम पद अनुरागों। मेरा अनुराग हे प्रभु राम आपके श्री चरणों में बना रहे, आपके पदों में मेरा अनुराग प्रेम बना रहे। ये मांगा बाली ने। अब हनुमान जी की सुनिए। जब हनुमान जी लंका को जलाकर सीता जी की खोज करके वापस प्रभु श्री राम के पास आए, तो प्रभु श्री राम ने कहा, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। अरे कपि, कहो कपि, जरा बताइए, आपने रावण के द्वारा पालित लंका को किस प्रकार से जलाया। केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को प्रसन्न जानते हुए कहा, विगत अभिमाना, किसी भी प्रकार के अभिमान को न रखते हुए, विगत करते हुए मतलब उस अभिमान को छोड़ते हुए। शाखा मृग के बड़े मनुषाए, शाखा ते शाखा पर जाए। हे प्रभु, शाखा मृग माने बानर को शाखा मृग भी कहते हैं। जैसे मृग उछल कूद करता है, इसी प्रकार से जो वृक्षों की शाखाएं होती हैं उस पर बंदर उछल कूद करते हैं, तो उसको शाखा मृग कहा गया है। शाखा मृग के बड़े मनुषाए, शाखा मृग अर्थात बानर की तो एक ही बड़ाई है। शाखा ते शाखा पर जाए, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। मैंने समुद्र को लांघा, नाग सिंधु, हाटकपुर, हाटक कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, सोने की लंका को जलाया। निश्चर गण बधे, निश्चर गणों का वध किया, और विपिन उजारा, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। सो सब तब प्रताप रघुराए, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। वो सब प्रभाव, वो सब प्रताप आप ही का रहा प्रभु। सो सब तब प्रताप रघुराई, वो आपके प्रताप के कारण मैं सब कर पाया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, हे प्रभु इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। ता कहे प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकई खल तूल। जिस पर आप अनुकूल हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ता कहें प्रभु कुछ अगम नहीं, अगम माने असंभव, जा पर तुम अनुकूल, जिस पर आप अनुकूल हैं तब प्रभाव बड़बाल रही, जार सखई खलतूल। तो क्या हुआ, सुनत बचन प्रभु बहु सुख माना, सुनत बचन प्रभु बहु सुख माना, मन क्रम बचन दास निज जाना। माग पवन सुत बर अनुकूला, देऊं आज तुम कह सुख मूला। हे पवन सुत, जो भी अनुकूल बर लगता हो उसे मांग लो, देऊं आज तुम कह सुख मूला। जो भी सुख का मूल हो ऐसा वरदान तुम मुझसे मांग लीजिए। तो पता है हनुमान जी ने क्या मांगा, नाथ भगते तब अत सुखदायन,
देहु कृपा करे सो अन पायन। हे प्रभु, मुझे तो आप अपनी जो सुखदायिनी है, अनपायनी भक्ति है, वो दे दीजिए। नाथ भगत तब अत सुखदायन, देहु कृपा कर सो अनपायन। कृपा करके मुझे अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहे ओ भवानी। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी। उस कपि की, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुनते हुए भगवान ने कहा, एवं मस्त, ऐसा ही हो। एवं मस्त तब कहे भवानी, भगवान ने ये कहा। और विभीषण जी क्या मांग रहे हैं? सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। विभीषण जी ने भगवान की वाणी को सुना और नहीं अघात श्रवणामृत जानी, और वो तृप्त नहीं हो रहा है भगवान की श्रवणामृत अमृत रूपी वाणी को सुनकर। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम पारा। बारंबार उनके चरण कमलों को गहे माने उनसे लग रहा है, उनको ग्रहण कर रहा है, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। पद अम्बुज, कमल रूपी पदों को, अम्बुज माने कमल, गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम पारा। और उसके हृदय में ये अपार प्रेम समा नहीं पा रहा है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। सुनहु देव सचराचर स्वामी, हे चर और अचर के स्वामी सुनिए। प्रणत पाल उर अंतर जामी, आप प्रणत पाल हैं, अर्थात दीनों के पालक हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं। नहीं अघात श्रवणामृत जाने, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में प्रथम माने पूर्व में कुछ वासना थी, कुछ कामनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी। प्रभु पद प्रीत सरित सो बही, लेकिन आपके चरणों में प्रेम की सरिता में वो सब बह गईं। अब कृपालु निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब कृपालु निज भगत पावनी, हे प्रभु, हे कृपालु, अपनी पावन भक्ति देव सदा से मन भावनी दे दीजिए, जो सदैव भगवान शंकर के मन को भाने वाली है। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। भगवान ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही हो। और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, सागर के जल को मंगवाया। यद्यपि सभा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। यद्यपि हे सखा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन तो अमोघ है। अस कही राम तिलक तई सारा, सुमन वृष्ट न भय पारा। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। सुमन वृष्ट न भय पारा, और आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। तो भगवान से सांसारिक वस्तुओं को मांगना उचित नहीं है। प्रायः सभी लोग अपनी, क्या कहिएगा, मनोकामना कहिए, मन्नत कहिए, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। हे प्रभु, लेकिन सीखिए
बाली से, हनुमान जी से एवं विभीषण से भगवान से मांगिए तो सिर्फ भक्ति मांगिए। जाते बेग द्रिभव में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। जो भक्तों को सुख देने वाली है वो तो भगवान की भक्ति ही है, और सुख सभी चाहते हैं, इसलिए भगवान से उनकी भक्ति ही मांगिए। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।